नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज फिर मैं नई जानकारी लेके आया हूँ। आज एक नए योग के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो, लेकिन मैं आपको नया योग बताता हूँ। इसका नाम है अखंड साम्राज्यपति योग। क्या है परिभाषा इस अखंड साम्राज्यपति योग की, आइए मित्रों जानते हैं। नवमेश यानी कि 9th हाउस, लाभेश यानी कि 11th हाउस, द्वितीयेश यानी कि 2nd हाउस, इन तीनों में से कोई एक चंद्रमा के केंद्र में हो और लाभेश बृहस्पति ही हो तो अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण होता है। एक बार दोबारा समझते हैं मित्रों। नवमेश यानी कि 9th हाउस, लाभेश यानी कि 11th हाउस, द्वितीयेश यानी कि 2nd हाउस, इन तीनों में से कोई एक चंद्रमा के केंद्र में हो। चंद्रमा के केंद्र यानी कि चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10 में बैठा हो और लाभेश बृहस्पति ही हो तो अखंड साम्राज्यपति योग बनता है। फल क्या है इस योग का? इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति गरीब कुल में जन्म लेकर भी महान पराक्रमी, साहसी और प्रसिद्ध नेता या विश्व विख्यात व्यक्ति बनता है। इस योग की एक विशेष टिप्पणी भी है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इस योग में ये बहुत आवश्यक है कि एकादश भाव बृहस्पति का घर हो। 11th हाउस जो है वो बृहस्पति का ही घर होना चाहिए मित्रों। ये इसमें विशेष नोट करने वाली बात है। स्पष्टतः यह योग या तो कुंभ लग्न में घटित हो सकता है या वृष लग्न में। ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, अगर आपके सामने कभी कुंभ लग्न या वृष लग्न की कुंडली आए तो सबसे पहले यही देखिएगा कि कहीं वो कुंडली में अखंड साम्राज्यपति योग तो नहीं निर्माण हो रहा है, क्योंकि वृष और कुंभ लग्न होने से ही एकादश भाव धनु या मीन यानी कि बृहस्पति का हो सकता है। चंद्रमा कहीं पर भी हो, इस ऐसी कुंडलियों में चंद्रमा कहीं पर भी हो, गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो। इस प्रकार गुरु चंद्र के सहयोग से गजकेसरी योग भी बनाता है। और इस योग में इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि दूसरे घर का स्वामी, नवम घर का स्वामी तथा एकादश घर का स्वामी चंद्र से केंद्र में ही स्थित हो। ज्योतिष शास्त्र में मित्रों ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना गया है। तो दोस्तों, अखंड साम्राज्यपति योग कभी भी आप देखें तो सबसे पहले ये देखिएगा कि आपके हाथ में जो कुंडली है वो वृष लग्न की है या फिर कुंभ लग्न की है, क्योंकि ये योग केवल कुंभ लग्न और वृष लग्न में ही घटित होता है। तो कैसी लगी मित्रों अखंड साम्राज्यपति योग के बारे में जानकारी? आशा करता हूँ आप लोग जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और अगर कोई भी जानकारी से संबंधित, योग से संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।